लेकिन इस बीच शिशिर जी, मेहताब जी और हुमायूं जी, आप तीनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों मेरे साथ बने रहें। इसी विषय पर इंडिया न्यूज की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, देखिए। पाकिस्तान से आया बाबरी वाला ऑर्डर। पाकिस्तान का एजेंडा हुमायूं कबीर के पास। पाकिस्तान बाबर साजिश भयंकर। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना पर बयान दिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराया जाना दुखद घटना थी। बाबरी मस्जिद जैसी हेरिटेज साइट की रक्षा की जानी चाहिए थी, जो उस वक्त सरकार और पुलिस की ओर से नहीं हुआ। पाकिस्तान की ओर से यह पहली बार नहीं है जब बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना पर बयान दिया गया हो। पाकिस्तान 6 दिसंबर के मौके पर हर साल इस तरह के बयान देता रहा है। उसके इस बयान से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान हमेशा से ही भड़काने का काम करता रहा है। बाबरी मस्जिद हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इस ऐतिहासिक मस्जिद को ऐसी परिस्थितियों में ध्वस्त कर दिया गया था जो आज भी गहरा दुख और चिंता पैदा करती है। ये घटना उन सभी के लिए बेचैन करने वाली है जो असहिष्णुता और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान का मानना है कि धार्मिक विरासत और पवित्र स्थलों का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। यह आवश्यक है कि मुस्लिम धार्मिक प्रतीकों का ऐतिहासिक विरासत को कमजोर करने वाले सभी कृत्यों को पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ संबोधित किया जाए। पाकिस्तान इस बात पर जोर देता है कि किसी भी पूजा स्थल का अपमान धार्मिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, सुरक्षा और आपसी सम्मान की सामूहिक भावना को कमजोर करता है, जिसके सभी समुदाय हकदार हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंतराबी ने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के 33 साल पर कहा, पाकिस्तान धार्मिक विरासत और पवित्र जगहों को बचाना विश्व समुदाय की साझा जिम्मेदारी मानता है। बाबरी मस्जिद भी एक हेरिटेज साइट थी। ताहिर ने आगे कहा, मुस्लिमों की धार्मिक जगहों या ऐतिहासिक विरासत को कमजोर करने वाले सभी कामों को पारदर्शिता और न्याय को ध्यान में रखकर सुलझाया जाना चाहिए। ताहिर अंतराबी ने संयुक्त राष्ट्र को इसमें खींच लिया है। उन्होंने कहा कि यह यूएन और वैश्विक समुदाय से अपील करते हैं कि वे मुसलमानों की धार्मिक विरासत की सुरक्षा के महत्व को समझें और वो उसे पक्का करने में मदद करें कि बाबरी मस्जिद के टूटने जैसी घटनाएं दोबारा न हों। इस घटना के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा अनुभव की जा रही हाशिए पर होने और भावनात्मक संकट की निरंतर भावना एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य के संरक्षण से उत्साहित हिंदू फांसीवादी संगठन अब भारतीय मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से यहूदी बस्ती में बंद करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान अंतर धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को महत्व देते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिक संस्थाओं और प्रभावशाली वैश्विक आवाजों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मुस्लिम धार्मिक विरासत की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करने और ये सुनिश्चित करने में मदद करने का अध्ययन करते हैं कि किसी ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा न लौट सके। पाकिस्तान सांसद पलवाशा मोहम्मद जई खान ने सीनेट में कहा कि अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसालार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल के निष्कासित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में तोड़ी गई बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद की बुनियाद रख दी है। तमाम विवाद और विरोध के बाद हुमायूं अपने साथ सभी मुसलमानों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए सभी मुसलमान आगे आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर हुमायूं ने विवाद को क्यों जन्म दिया? क्या पाकिस्तान के इशारे हुमायूं कबीर ने ये सब किया या फिर ये बंगाल चुनाव की तैयारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं। इसी के साथ मैं मेहताब उस्मानी जी का रुख करूंगा। मेहताब जी, अगर जिस तरीके से इस पूरे विषय को हम देखते हैं तो क्या पाकिस्तान का जो